पद्मा, पद्मा, पद्मजा, पद्मजा। ओहो भैया, इतनी आतुरता से मेरा पूरा नाम ले लेकर चिल्ला रहे हो जैसे कहीं आग लग गई। आग लगी नहीं तो लग जाएगी। ये मेरी हालत देख रही है। एक जुराब नीली और दूसरी भूरी, जूते इतने गंदे और कमीज पैंट तो बिल्कुल मुचड़ी हुई है। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। आजकल का फैशन ही ऐसा है, ऊट पटांग कपड़े पहनो, उल्टे सीधे काम कर लो, बस बन गए मॉडर्न हीरो। उत्तम, अति उत्तम। चोटी क्यों खींचते हो भैया? चोटी क्यों खींचते हो भैया? कर दी ना गमारों वाली बात। मुझे चढ़ाकर तुझे कुछ आनंद आता है क्या? ये तुम मुंह से बात करते करते अचानक हाथ क्यों चलाने लगते हो? तेरी बात सुनकर तो लात चलाने को भी मन करता है। काम धाम कुछ करते नहीं, बस सारा दिन मटर गश्ती करती रहती है। हाँ, मेरे भैया ने मेरे आराम के लिए 10-20 नौकर जाकर रख छोड़े हैं ना घर में। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े आराम ही तो करती हूँ। वो अब ये कहानी और शुरू कर दी तूने। क्यों? खुद कुछ बोलो तो कुछ नहीं, और मैं कुछ बोलूं तो बस बुरा मान जाते हो। अच्छा जा, अब जल्दी जा और जाके मेरी ये नीली जुराब का जोड़ा ले आ। जा जल्दी से। पनवाड़ी की दुकान पे चला गया सिगरेट लेने। वो कमबख्त पनवाड़ी भी मेरी बात में हंस रहा था। देख क्या रही है? अरे जा ना, जाकर के जल्दी जा। जाकर के मेरी वो नीली चेक वाली कमीज ले आ, काली बेल्ट, धुला हुआ रुमाल और नाश्ता 5 मिनट के अंदर, समझी? वाह भैया वाह। एक बात तो बताओ, एक ही सांस में तो पूरी लिस्ट बोल जाते हो। मुझे क्या मैजिक गर्ल समझा हुआ है? आदेश दिया और हो गया पूरा, बस। देख देख पद्मा देख, मुझे वैसे ही देर हो रही है, तू जल्दी कर। अच्छा भैया, अच्छा नाराज मत हो, लेकिन एक बात तो बताओ, ये सुबह सुबह इतना सज संवर के कहाँ के लिए प्रस्थान करना है? मन तो ऐसे रही है जैसे कुछ जानती नहीं। तुझे मालूम है कि इस वक्त मैं आना क्या चाहता हूँ? मालूम है, और वैसे भी यही तो वो समय होता है जबकि तुम्हें काली चिट्ठी यानी कि ब्लैकमेल किया जा सकता है। अच्छा भैया, नाराज मत हो, बिल्कुल मत हो। मेरे प्यारे भैया के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना, कपड़े, जूते सब कुछ फटाफट लेके आती हूँ। अब तू जाती है कि नहीं? जा रही हूँ। बस एक बात और सुन लो भैया, अब ये लुका छिपी का खेल बहुत हो गया। अब की बार तो ब्याह की तिथि पक्की करके ही आना। आना यादी, आना। तू जाती है यार? ब्याह की तिथि पक्की करके आना। जैसे प्रेम के बाद ब्याह हो ही जाता है। अरे प्रेम करने में तो 1 पैसा खर्च नहीं होता, और ब्याह करने के लिए चाहिए ढेरों धन, और जो हमारे पिताजी के पास है नहीं। तो मुझे उलाना दिया जाता है कि मैं कुछ कमाता धमाता नहीं। जैसे मुझे इस लायक बनाया गया। मैं आदित्य शास्त्री, इस पीढ़ी का प्रतिनिधि। मैट्रिक फेल, लेकिन एक बहुत बड़ा कवि, जिसे चाहिए सब पूरे आराम, कर नहीं सकता कोई काम। अरे पिताश्री यहीं चले आ रहे हैं। अब होगी पूरी जांच पड़ताल। तुम गए नहीं? जी वो कहाँ जाना था मुझे? तुम्हें प्रस्ताव पत्र की प्रतियां लेकर आनी थी, सुबह भेजा था मैंने तुम्हें। जी हाँ, मैं गया था,
और वहां पे वो गुप्ता जी भी मिले थे, कहने लगे शाम को आके सब कुछ ले जाना। उनसे अभी अभी फोन पर बात हुई है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी सब बातों का कैसे पता लगा लेते हैं ये? पिताजी, आप इतने स्मार्ट क्यों हैं? चतुर होना पड़ता है पुत्र। कदाचित तुम इस बात का महत्व नहीं समझते। इस घर का चूल्हा भी पत्र की आमदनी से ही जलता है। यदि पत्र समय पर छपकर पाठकों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी चतुराई भी काम नहीं आएगी। इस घर का खर्च किसी दिन तुम चला पाओगे, यह आशा करनी तो व्यर्थ ही है। आप हमेशा चुपती हुई बातें क्यों करते हैं? हंसी खुशी बात करना नहीं आता क्या आपको? आपने कुछ कहा नहीं? आवश्यकता नहीं है। आप और आपकी आवश्यकताएं एकदम आप जैसी बेजान। शालीनता का दायरा न तोड़ो आदित्य, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। एक और आपका लगा बंधा वाक्य। पिताजी, दायरे तो मैं बहुत तोड़ चुका हूं, किंतु आपकी समाधि नहीं तोड़ सका। क्या आप कभी उत्तेजित नहीं होते, या फिर डरते हैं कुछ कहते हुए? यदि मैं तुम्हें शांत रहने का उपदेश देता हूं तो स्वयं को संयम में रखकर ही तुम्हारा आदर्श बन सकता हूं। बहुत से दंश समोए हुए हूं अपने भीतर। विष पीते पीते मैं समुद्र बन गया हूं। आई एम सॉरी डैडी। डैडी संबोधित करके मुझे अंग्रेजी में गाली न दो आदित्य। मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे वही रहने दो। जाओ, मुझे कुछ लेखन कार्य करना है। जी अवश्य अवश्य। वो बात ये थी पिताजी कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। इसीलिए विनम्रता से पेश आ रहे हो? आप तो जानते ही हैं पिताजी कि धन प्राप्ति के समय मैं कितना विनम्र हो जाता हूं। लो, इस समय 10 ही रुपए हैं, ले लो। धन्यवाद। आप कितने महान हैं पिताजी, इसलिए तो मैं आपका भक्त हूं। वो मैं बड़े बाजार की तरफ जा रहा था, कुछ काम हो तो बताइए। तुम मेरा काम नहीं कर सकोगे, मुझे स्वयं ही जाना होगा। जैसी आपकी इच्छा। अरे अभी तक मेरा कोई सामान नहीं आया। ये पद्मजा कहाँ मर गई? हे ईश्वर, पद्मजा, पद्मजा! हे ईश्वर, कैसे संस्कार हैं इसके। इतनी बार उधर न देखो आना, गर्दन में बल पड़ जाएगा, फिर भी न आने वाला नहीं आएगा। अरे वाह 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 वाह, क्या कविता कही है। वाह वाह। कैसे लगी कविता मेरी आना? भाड़ में गई तुम्हारी कविता। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। हो, इंतजार करने को कौन कहता है? तुम तो हमारे साथ बैठी हो, वो आ गया तो आ गया, वरना हम क्या बुरे हैं। सुमेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो वैसे ही बहुत सुंदर हूँ, लोग कहते। बाहर आ जाओ तुम दोनों, वरना वरना क्या? वरना ये यहाँ से चली जाएगी यश। ओह नो, ये तो और भी बुरा होगा। वो भूत आकर हमें पीटेगा। हाँ, तो भाई तय ये हुआ कि हम भी यहीं रह बैठेंगे और आना भी यहीं बैठेगी। क्यों आना? अब आदि नहीं आया ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो हो जाओ पागल। अरे रुको रुको, वो देखो, वो आदि आ रहा है। आ भाई आ यार। आई एम सॉरी। वो बात ये हुई कि दरअसल मुझे थोड़ी सी देर पता क्यों हो गई बात। दरअसल मैं क्या बताऊं, बात ये है कि इंतजार तो लैला ने मजनू के लिए भी किया था आजीवन। इंतजार और प्रतीक्षा की ऐसी की तैसी, बस हाँ, तुम्हारी नाजुक कलाई लचक जाएगी। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। ये दोनों बंदर मेरा तब से सिर चाट रहे हैं। लेकिन यश को तो भेजा इसलिए था ताकि तुम्हें बोर ना होने दे, और ये सुमेंद्र तो ऐसे ही। मैं तो चुंगी में आ गया यार, 1 घंटे से बोल बोल कर मेरे जबड़े दुख गए। तो कुछ प्राप्ति हो तो कदम आगे बढ़े। चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म। चलो अरे, ले। क्या हुआ? जाओ जाओ ना यार। यार कमाल करता है यार तू भी। थकान उतारने के लिए कुछ हाँ। प्राप्ति तो कुछ ये लो। अरे ये आधी सिगरेट। ये यही है मेरे पास यार। अबे देख, वाह, मतलब निकल गया तो झाड़ दिया। ये तो जाते हो या लगाऊं? ओके मैम,
तो हम चले। अब रहिए अपने होने वाले सैया जी के पास। वैसे एक टुकड़ा एडवाइस, हाँ, आज जितनी बेसब्री और गुस्सैल है वो इसके घर में इसके पिताजी के सामने नहीं चलेगी। अगर अपने आप को चेंज नहीं किया खड़ा हो पड़ जाएगी शासन। तुम्हारे पिताजी मुझे खड़ाऊ मारेंगे? वो मजाक कर रहा था आना, वो गधा तो ऐसे ही बोलता रहता है। किसी की हिम्मत जो मुझे हाथ लगाए? हाथ ना तोड़ दूं उसका मैं। आना, जबान संभाल के बात करो आना। तो खड़ाऊ खा लूं तुम्हारे पिताजी की? मैं अपने पिताजी का अपमान नहीं सुनूंगा, समझी? तो उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो नहीं कहा ना। आई एम सॉरी आदि। सुनो, मेरी परफ्यूम लाए? परफ्यूम? वो पैसे नहीं थे। शादी के बाद भी ऐसे ही करोगे ना? अपने पिताजी से मांग मांग कर मेरी जरूरतें पूरी करोगे? आदि, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? काम मिले तो करूं ना। तुम्हारे पिताजी की तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं तो काम मिल जाना चाहिए। मेरे पिताजी एक आदर्शवादी साधु हैं आना। वो दुनिया भर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए सिफारिश करना उनके आदर्शों के खिलाफ है। शायद इसीलिए तुम्हारी माँ घर छोड़ के चली गई। जानते हो तुम्हारे पिताजी के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किस किस का मुंह बंद करोगे? खैर, जाने दो। क्या कहते हैं और क्यों सुनती हो तुम उनकी बातें? ऐसा क्या कसूर है मेरे पिताजी का और माँ का कि लोग हम पर थूके? क्या क्या पति पत्नी में तलाक नहीं होते? आना, तुम मेरा साथ दोगी ना? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी सर उठा के जी सकता हूँ। हाँ आदि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। मैं गरीबी में नहीं रह सकती आदि। मीटिंग में नहीं आए। उनके आने से बड़ा काम हुआ। रमानाथ जी, ये शास्त्री जी का लड़का आदित्य है ना? हाँ हाँ, है तो वही। अरे वाह, क्या रंगरलियां बन रही हैं। ये लड़का आवारा होता जा रहा है। गुप्ता जी, पूरी बात जाने में ना कुछ नहीं कहना चाहिए। हो सकता है बेचारे अचानक मिल गए हो। शास्त्री जी के प्रति आपकी श्रद्धा अंतहीन है रमानाथ जी। बिल्कुल ठीक कहा वर्मा जी ने। आना, क्या देख रही हो? इन खूबसूरत वादियों को देखिए आदि, कितनी रोमांटिक, और हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। शायद बहुत प्यार की यही निशानी है। हाँ? आदि, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काम? हाँ, वो काम मुझे कुछ मिले तब ना। वो मैं मैट्रिक फेल हूं ना, इसलिए मुझे काम कौन देगा? लेकिन आना, तुम घबराओ नहीं। एक दिन मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा। आदि, वो दिन कब आएगा? काश वो दिन जल्दी से आ जाए। और ऐसा हो तो कैसा हो? हाँ, ऐसा हो तो कैसा हो? ऊंचे आकाश में बसेरा बनाए हम दोनों, घिरे हुए सहस्त्रों उल्काओं से मैं आदित्य समेट लूं अपने अंक में करुणा भी किरणें। तुम्हारे इन कमल नयनों में नाप दूं अपना सारा संसार। तुम्हारे गालों की इन गहरी खाइयों में बसा दूं सैकड़ों बसंत। दूर, बहुत दूर
वास्तविकताओं की यंत्रणाओं से हम एक दूसरे में खो जाएंगे। ऐसा हो तो कैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो। रमानाथ जी, देख लीजिए क्या मौज मस्ती हो रही है बंधु। अरे शास्त्री जी तो बेकार ही आदर्श बघारते हैं, वास्तविकता तो ये है उनके परिवार की। वर्मा जी, इसमें शास्त्री जी का क्या दोष है? रहने दीजिए गुप्ता जी, शास्त्री जी के इन प्रिय मित्रों को उनकी धज्जियां उड़ा लेने दीजिए। आखिर मित्रता निभाने का इससे अच्छा अवसर इन्हें और कहाँ मिलेगा। रमानाथ जी को तो क्रोध आ गया। अरे भाई, जो हम देखेंगे वही तो बताएंगे। शर्मा जी, आदित्य की इस लड़की से शादी होने वाली है। गुप्ता जी, अब हमें ना बनाइए। हाँ, हमारे ख्याल में तो इनका कुछ लव फव है। शर्मा जी, बात को चबाने की आपकी बहुत बुरी आदत है। अजी, चबा ही नहीं रहे, हम तो खा भी रहे हैं। शास्त्री जी दूसरों को उपदेश देते हैं अच्छे आचरण का। अरे अपने घर में झांक के देखो, उनकी लड़की आवारा है बिल्कुल। बेटी आपके घर में भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों रमानाथ जी, आप इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्या किसी एमपी से सिफारिश करके तगड़ा कोटा दिलवा दिया आपको? घृणा होती है आप जैसे व्यक्तियों से। दूसरों का घर जले तो हाथ तापते हैं आप लोग। शास्त्री जी का दोष केवल यही है कि सत्य के पथ पर चलते हुए आप जैसे मित्रों की कुटिलता को भी क्षमा कर देते हैं। त्याग, तपस्या और सेवा के आदर्शों के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर करने को तत्पर शास्त्री जी वास्तव में कुछ समय जन्मे हैं। मैं तो शर्मिंदा हो गया आपके व्याख्यान से। अच्छा तो चलें? क्यों गुप्ता जी, चलें? आप लोग बागीचे की तरफ जा रहे हैं ना? चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ, तो आइए ना, चलिए। अरे ऐसे पकड़ियो कि छूटी तो आकाश में उड़ जाऊंगी। हाँ ना, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। आना, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सदा मेरी रहोगी। प्रॉमिस प्रॉमिस, लेकिन बाबा अभी तो जाने दो। मामा ने फ्रेंड्स को बुलाया है ना, मुझे भी जल्दी बुलाया है, मुझे जाना है आगे। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे मम्मी पापा शॉपिंग पे गए। हाँ हाँ, वो चार्ल्स के साथ ना। ये चार्ल्स कौन है? वो मेरे भाई के बहन की, नहीं भाई के फ्रेंड के साली का भाई है। चार्ल्स मामा को बहुत प्यार करता है। कहीं वो तुम्हें भी प्यार तो नहीं करता? संभल कर रहना आना, तुम्हारा ये प्रेमी ईर्ष्या में दानव का रूप भी धारण कर सकता है। ओ आजी, बेकार की बातें मत करो, प्लीज जाने दो, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन कल से मम्मी और टाइम का बहाना नहीं चलेगा। ओके। आफ्टर ऑल हम तुम्हारे होने वाले वो हैं। कल की बात कल। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। इतनी देर लगा दी, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मामा की कुछ फ्रेंड्स मिल गई थी ना रास्ते में। रियली चार्ल्स। अब चले? चलो। कहाँ लगा दी इतनी देर आपकी? आदित्य, ये जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो? क्या मतलब? सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह उस लड़की के साथ घूमना। रबाना जी, आना कोई ऐरे गरी लड़की नहीं है, हमारे घर की होने वाली बहू है। और मैं तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है पुत्र। हाँ, तो इस तरह तुम
शास्त्री जी के सम्मान को धक्का तो पहुंचा ही रहे हो, अपने रास्ते में भी कांटे बिछा रहे हो। लगता है इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। कैसा इतिहास? तुम्हारी माँ एक गरीब घर की बेटी थी, तुम्हारे पिता की कम आमदनी में गुजारा न कर सकी, और ये लड़की इसकी आंखों में तो चांदी की चमक है। आप हमारे घर में घुसकर सहानुभूति का नाटक दिखाकर हमारे भेद लेते रहे, और अब समय पड़ने पर उन्हीं का हथियार बनाकर हम पर वार कर रहे हैं। आप जैसे आस्तीन के सांपों को पिताजी शायद ना पहचाने, किंतु मैं खूब पहचानता हूं। आदित्य, आपने मुझ पर हाथ उठाया। आवश्यकता पड़ी तो फिर उठाऊंगा। मैं अपने उस हतभागे मित्र के हिस्से में आए अंधेरे को और नहीं बढ़ने दूंगा। बाहर वाले यदि उसके घर की रोशनी चुरा कर ले जाएं, तो यह जरूरी तो नहीं कि उसके अपने घर वाले भी सूरज का उजाला उठ ले। उसे भी तुम्हारे पिता को सम्मान के साथ खुशियों में जीने का अधिकार है। आपके संभाषण का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ, आगे से आप कोई भी अनुचित अधिकार प्रयोग में ना लाएं, अन्यथा परिणाम का दायित्व मुझ पर ना होगा। तुम्हारी धृष्टता की सीमा जानता हूं आदित्य, किंतु तुमसे डरता नहीं। हर बार मैं तुम्हें दंड दूंगा ही। पिता, पिता मानव उत्थान का बीड़ा उठाए अपना सर्वस्व परमार्थ में लगा रहा है, और पुत्र उसके किए धरे पर पानी फेरता हुआ सब कुछ धूल में मिला रहा है। सच्ची कलयुग है, कलयुग है। शास्त्री जी को तो आज से 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था। उस समय जब स्त्री के दोष का दंड था मृत्युदंड, और पुत्र की ढिठाई का दंड था देश निकाला। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, या नहीं बेटे, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषु जाड्यापहा। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सुखी रहो मेरी बच्ची, आज सीख पाई हो पूरी सरस्वती वंदना। पिताजी, मैंने सारे श्लोक भी कंठस्थ कर लिए। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो। पिताजी, आप भैया से नाराज मत रहा कीजिए, वो पहले ही बहुत परेशान हैं। उस नालायक की बात कर रही हो बच्ची? ईश्वर उसकी सहायता करे। आज बड़ी देर कर दी रमानाथ जी, बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा थी। द्वार खटखटाते खटखटाते हाथ दुख गए बंधु, सुबह से द्वार पर खड़ा हूं। वास्तव में दोष मेरा ही है। पद्मा को सरस्वती वंदना सिखाने में इतना तल्लीन हो गया कि बस आपकी अंतिम हड़ताल ही सुनाई थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय। अरे क्यों कांटों में घसीटते हैं? पद्मा बिटिया उठेगी ना तब देखा जाएगा। आप बैठिए।
शास्त्री जी, मैं सोचता हूँ कि आप पुरातन का पल्ला छोड़ के थोड़े आधुनिक हो जाइए। कम से कम द्वार पर एक बिजली की घंटी तो लगवा ही डालिए। क्या बात है बंधु, सहसा उदास क्यों हो गए? हंसी अब रास नहीं आती रमानाथ। चुपचाप रोने का इतना अभ्यास हो गया है कि हंसते हुए अब अपराध बोध सा होने लगता है। हंसा करो मित्र, मानव लगते हो। क्यों, क्या मैं मानव नहीं? नहीं, तुम आदर्शों का पुलंदा बनकर रह गए हो। अच्छा, संसार का यही नियम है, जो आदर्शों की रेत पर दौड़ने की चेष्टा करता है, सब लोग उसे छोड़कर आगे चले जाते हैं और वो उसी रेत में धंसता चला जाता है। मेरे आदर्श राम हैं, ईसा हैं, पैगंबर हैं, गुरु नानक हैं। ये सब अवतार थे। मनुष्य योनि में आकर इन्होंने अपने आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए कितने कष्ट सहे, कितनी यंत्रणाएं झेली। ठीक कहते हैं शास्त्री जी। वो लोग तो आदर्शों की राह पर चलते हुए अवतार सिद्ध हुए, किंतु उनके परिवार को क्या क्या कष्ट झेलने पड़े, क्या क्या यंत्रणाएं सही, उसका जिक्र है कहीं? आपके आदर्शों के लिए भी आपके पुत्र और पुत्री को क्या क्या मूल्य चुकाने पड़े, क्या आप नहीं जानते? क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? मैं तुम्हारी बातों से विचलित नहीं हुआ हूं रमानाथ। समाज, मित्र तथा कथित संबंधी सभी अकारण निरंतर कोसते रहते हैं मुझे, पर मैं अपना धैर्य नहीं खोता। आज समाज की प्रातःकालीन सभा में क्या हुआ, आपने तो देखा ही। आपके चले आने के बाद पक्ष और विपक्ष के लोगों में हाथापाई की नौबत आ गई थी। हे ईश्वर, फिर क्या हुआ? आपने एक छोटी जाति की निर्धन स्त्री से शादी की और वो आपको छोड़कर चली गई। कदाचित ये कहानी सारा शहर जानता है, फिर भी वो उसका ढंढोरा पीट पीट कर हर बार आपको निरुत्तर कर देते हैं और आप कायरों की तरह। रमानाथ जी, अपनी सीमा न लांघिए। मैं समाज से हारा नहीं हूं रमानाथ। मुझे दुख होता है लोगों की दोमुही नीति पर। दोष न मेरा है न माया का। हम लोगों का साथ नहीं निभा, हम अलग हो गए। लोग भाभी को उल्टा कहते हैं। पुरुष पत्नी का त्याग करे तो ठीक, स्त्री पति को छोड़कर चली जाए तो इतना शोर। आश्चर्य होता है आप पर, आपके मूल्यों पर, आपके न्याय पर। हट करते हैं तो सुनिए रमानाथ जी। माया ने वास्तव में मानसिक रूप से कभी मेरा वर्ण किया ही नहीं था। उसके लिए मैं उसका पति न होकर मात्र एक उद्धारक ही रहा। यही कारण है कि उसका आदित्य और पद्मजा से भी किसी प्रकार का मोह नहीं था। उस रात बहुत चिंतन मनन के बाद जब उसने अलग होने की बात कही तो मुझसे विवाह कर आपने जो उपकार मुझ पर किया था, उसके बदले मैंने जीवन के 12-13 वर्ष किसी तरह काटे, इस उम्मीद पर कि शायद आप बदल जाएं या मुझे ही ऐसे जीने की आदत पड़ जाए। आप तो अपने ऊंचे नाम का ठप्पा लगाकर मुझे एक कोने में पटक कर निश्चिंत हो गए, और मैं इन वर्षों में मैंने तुम्हें कोई कष्ट दिया? वो शिकायत मैं आपसे नहीं कर सकती। अपने निर्धन पिता की झोपड़ी में मैं ये आस लगाए बैठी थी कि कोई आएगा और मेरा उद्धार करेगा और मुझे अनोखा जीवन देगा जिसकी मैंने कल्पना की थी। तो क्या मैंने तुम्हारा स्वप्न तोड़ दिया? नहीं, वो भी नहीं। आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया। आपके नियमों की छाया तले मैं 2 बच्चों की मां बनी। आपके आदर्शों से तन ढका, आपके मूल्यों से पेट भरा, फिर भी भूखी या सुरक्षित स्वामी रही। पद से तो मैं पति भी ही नहीं रही। बहुत टहलाया अपने आप को, किंतु आपके प्रति मन में जो वितृष्णा उभरी, तुम यह सब अपने भीतर छिपाए बैठी रहे और मुझे एहसास तक नहीं हुआ।
ओह हे ईश्वर, समाज में वाहवाही लूटने हेतु एक निर्धन स्त्री से विवाह करने वाले शशिकांत शास्त्री महापुरुष, अब इसके बाद की राह आप अकेले ही तय कीजिए। मैं जा रही हूँ। बच्चों के बारे में क्या सोचा तुमने? वे यही रहेंगे, उन्हें ले जाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो तुम्हारा ये अंतिम निर्णय है? तुम एक माँ भी हो, क्या बच्चों के प्रति तनिक भी चिंतित नहीं हो? उन्हें आप पाल लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो तुम्हारा ये अंतिम निर्णय है? क्या तुम किसी के साथ? हाँ, आपके मित्र सुधांशु से मेरे प्रेम संबंध है। वो मुझे वो कुछ देगा जिसकी मैंने कल्पना की थी, कामना की थी। इस घुटन में मैं नहीं रह सकती, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे एक वचन दो माया, इस घर को छोड़ने के बाद बच्चों से संबंध रखने की कोई चेष्टा नहीं करोगे। बस और कुछ नहीं कहोगी? लांछनाएं, गालियां, मार पिटाई, कुछ भी नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। इतने निर्विकार, इतनी शांति से मुझे विदा दे रहे हो। तुम क्या हो? क्या हो तुम? मैं एक सभ्य सुशिक्षित समाज सुधारक हूं माया, गंदी बस्ती में रहने वाला असभ्य गंवार नहीं। मैं किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे संबंध नहीं रखना चाहता। जाओ जाओ माया, जाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, स्वयं नहीं, मुझे यहाँ से धकेलने वाले तुम हो। तुम ये याद रखना कि मैं अपनी इच्छा से नहीं जा रही। तुमने यहाँ से दूर किया है, मुझे जाने को मजबूर किया है, मुझे जाने को मजबूर किया। आदित्य और पद्मजा क्या अपनी माँ के बारे में सब कुछ इसी रूप में जानते हैं? माया उनकी माता है। मैं चाहता हूं ये दोनों इससे अधिक न सोचें। पद्मा तो पालतू गाय है, बिल्कुल आप ही की तरह सहनशील, क्षमाशील, किंतु आदित्य ऐसा नहीं है। वो तो एक क्रुद्ध सांड की तरह है जो अपने पैने सींग हर किसी के सीने में मारने को तत्पर रहता है। ये गुण शायद उसे अपनी मां से ही मिला। संस्कारों से आप उसे बचा नहीं पाए। हाँ रमानाथ जी, अनेक स्थानों पर मनुष्य परिस्थितियों के वश हो जाता है। नियति बहुत बलवान होती है ना। ये मैं देख रहा हूं, बहुत दिनों से आपके निकट हूं, फिर भी जो कुछ आपने आज बताया। अब मैं एकांत चाहूंगा रमानाथ जी। हाँ अवश्य अवश्य, मैं चलता हूँ, सायंकाल फिर भेंट होगी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा तो सखी, अब हम चले। तेरे उस जीरो के आने का टाइम हो रहा है ना। भाई ऐसे मत कह नमी, वरना बेचारी आना का दिल टूट जाएगा। है तो बिल्कुल जीरो, लगता है हीरो। मजाक तो है, लेकिन कोई दुखती रग पर हाथ रख देना तो दर्द तो होता है ना। ओहो, तू बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रही थी आना। कह तो रही हूँ कि दुख हो रहा है मुझको, ऐसे मत बोल। कम ऑन आना, ये बातें तुझे सूट नहीं करती। और ये नहीं, और कोई सही। कम ऑन अनु, ऐसे मत बोल। मैं सचमुच उसे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार। ओह रियली? नमी ये उससे प्यार करती है? सचमुच, वो अंदर से बहुत मासूम है।
एकदम अकेला। सच, उसे सहारा चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। उसके सहारे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कराना। तू कोई और राह कर ले। 4 साल से तो देख रही हूँ, वही बेकार आवारा, वो सुधर नहीं सकता। तू चार्ल्स का हाथ थाम ले, कम से कम वो तुझे नॉर्मल लाइफ तो दे पाएगा। नहीं, मैं उसे एक चांस और दूंगी। आज मैं उसे सब साफ साफ बता दूंगी, उसे सब साफ साफ पूछ भी लूंगी। हाँ, कह देना अपने जीरो से, तेरी मम्मी की तरह मेरा हाजमा स्ट्रांग नहीं है कि मैं रेत की रोटी खा के आकाश के नीचे सो सकूं। क्यों नू? हाँ, वरना हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। अरे टाइम क्या हुआ नमी? ओह माय गॉड, आज तो मम्मी डंडा लेके दरवाजे पे खड़ी होंगी। चल चले नमी। शाम को बीना की पार्टी में मिलेंगे, वहाँ चार्ल्स भी आ रहा है, आएगी ना? पता नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ूंगी। हाँ, कहीं वापस ना आ जाए। ओ आदित्य, आज तो जी कड़ा करके तुम्हें सब कुछ साफ साफ कहना होगा। कहीं मेरी भी हालत उसकी माँ के जैसी ना हो जाए। अजी सुनते हो? अजी इधर तो आओ। अरे कहाँ आग लगी? अरे लगी नहीं, लगने वाली, इधर तो आओ। क्या? कहाँ? वो देखो, शास्त्री जी का आवारा लड़का देखो। आजी, क्या हुआ उसे? अरे हुआ क्या है, वो देखो ना, आना की कमर में कैसे हाथ डाले घूम रहा है, हैं? दीदा तो देखो इनका, पूरे शहर में बदनाम है, फिर भी बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। कमाल है, घर में जवान बहन बैठी है और अपनी शादी की तैयारी। अरे जवान बहन से तो कोई शादी करता नहीं, इसलिए यूं ही सही। देखो तो सही कैसे घूम रहे हैं दोनों के दोनों। हैं? अरे वो हमारे पड़ोस में रहती है ना बंगालन, हाँ। वो पड़ोस वाले मकान में। हाँ। इसकी लड़की की शादी थी पिछले साल, बस दोनों भाई बहन बिना बुलाए आदम के। अपनी पद्मा से भी तो इसकी दोस्ती है ना? काहे की दोस्ती? स्कूल में साथ साथ पढ़ने को कोई दोस्ती थोड़े ही कहते हैं। आगे तो सुनो। हाँ। जब खाना पीना हो चुका ना, तो पहले तो बंगालन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटी पद्मा, खाना खा लिया हो तो अब अपने घर जाओ, शाश्वती के ससुराल वाले तुम्हें देखेंगे तो बुरा मानेंगे ना। अरे ऐसा कहा भरे लोगों में? और क्या, ऐसा ही कहा। ऐसे लोगों को समाज के सामने लाकर कोई अपनी बदनामी थोड़ी ही करवाना चाहता है। मैं तो अपनी नलिनी के उससे दूर ही रखती हूँ। ये देखो तो सही। अरे ये तो इधर ही आ रहे हैं। बुलाओ चाहे ना बुलाओ तो गले पड़ जाते हैं, क्या करूं? आप तुम ही भुगतो, मैं तो चला। लेकिन आंटी, आंटी, ओहो क्यों शोर मचा रही हो? दरवाजा खुला है। आंटी, मेरी मम्मी तो नहीं आई यहाँ। क्यों, आना था क्या? हाँ आंटी, उन्होंने आपसे कुछ बात करनी थी और मुझे बुलाया था। तुम्हें भी बुलाया था क्या? जी हाँ, मुझे भी बुलाया था। यहाँ वो नहीं आई है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे प्रतीक्षा कर लेते हैं। क्यों आना? और बैठो, आ जाओ। मामा? हाँ कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगी। तब तक हम लोग श्रीमती गुप्ता के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीते हैं इसी उपलक्ष्य में। लेकिन घर में चाय दूध चीनी सब खत्म है। कोई बात नहीं, ठंडे पानी के साथ चबेना ही सही। मगर मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। देखिए श्रीमती गुप्ता, हमें टालने की इतनी कोशिश नहीं कीजिए। हाँ आंटी कहो ना। लायक है कि नहीं? हिंदी फिल्मों की खलनायिका थी, इसी तरह का संबंध रखने के लायक नहीं है। तुमकी मम्मी ने यहाँ पे नहीं आना तो हम लोग चलते हैं, क्या फायदा? मैं तो आज अपनी मुलाकात मामा से कराने आई थी। तुम्हें मालूम तो है, हजारों लोग मेरे घर में हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं। वहाँ कोई बात नहीं होती। ये सफाई मत करो मुझे। आंटी तो सिर्फ जबान की करनी है, सच। देखो आना, ये सब सफाइयाँ मुझे मत दो। आंटी प्लीज जरा पानी। हाँ
लाती। आदि, आज मैं तुमसे सब कुछ साफ साफ कह देना चाहती हूँ। मेरे घर वालों को तुम्हारा ऐसे आवारा और बेकार घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। ये तुम किस बात की भूमिका बना रही हो? ओह आदि, हर वक्त तुम तलवार खींच कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तुमसे क्या कह रही हो, तुम क्या समझ रहे हो? मुझे मालूम है आना, तुम्हारे मन में क्या है और बाहर क्या है। मालूम है तो फिर खैर जाने दो। नहीं, जाने नहीं दो। आना, अब मैं इस लुका छुपी से तंग आ गया हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है सीधे से कहो ना। कभी इस आंटी के घर, कभी उस आंटी के घर मम्मी से मिलाने के बहाने मुझे मत ले जाओ। तुम्हारा मतलब है कि मैंने मम्मी से मिलवाने की बात झूठ गई थी? हाँ। आदि, क्या कह रहे हो? देखो आना, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मेरे प्रति तुम्हारी ऊब अब मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखने लगी है। जो बात रह रहकर तुम्हारी जुबान पर आते आते रुक जाती है, उसे मैं भी। आना, आना, एक तुम ही तो हो जो मुझे संभाले हुए है। अगर तुम भी चली गई तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। तुम जानती हो ना इस बात को। आदि, हम किसी दूसरे के घर खड़े हैं। बाहर मिलो तो तुम्हारे डैडी के दोस्त देख लेते हैं, और किसी आंटी के यहाँ मिलो तो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं इस समाज को और अपने पिताजी के मित्रों को अपने पांव की ठोकर में रखता हूं। तुम्हें परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो है। तुम तो हो ही बदनाम, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओह, तो सच जुबान पर आ ही गया। मैं तुम्हें एक श्लोक का अर्थ बताता हूं कि समझदार शीघ्र ही दूसरे का आशय समझ लेता है, और मैं समझदार हूं। आना, मुझे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करना, वरना आग लगा दूंगा इस धरती और आकाश में। ये बदनाम व्यक्ति जब अपनी आई पर आएगा तो त्राही त्राही कर उठोगी तुम और तुम्हारा ये समाज, समझी? लो, पानी पी लो। मैं भी चलती हूँ आंटी, मम्मी तो आई नहीं। मम्मी ने तो तुम्हारी आना ही नहीं था। तुम तो यहाँ आई थी नाटक करने। अच्छा हुआ, मैंने सब देख भी लिया और सुन भी लिया। अब तो तुम्हारी मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। ले विशु, शो कर यार। अरे शो? इतनी आसानी से नहीं, कुछ पैसे तो आते। अरे ये ले भाई 20 रुपए। अब तो इसके पास पैसे हैं भाई। अब शो करना यार। क्यों डर गए विशु क्या? अरे डरे मेरे दुश्मन। अरे अभी तू कैसे फोटो बना बैठा है? तो मामला गंभीर है भाई। आई क्विट। अरे भाई, ये भी कोई खेलना होता है? हर बार दुम दबाकर भाग जाता है तू। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे पर घर का एक और पतीला बेचा था, क्यों भाई? आदि, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या आना के साथ कोई बात हो गई क्या? भाई आना की मम्मी तो इसका पत्ता काटने में लगी है। वो तो चार्ल्स के साथ। देखिए, बेकार की बातें मत किया कर। अरे यार, बेकार की नहीं, कार वाली बात है भाई। अपनी इंफॉर्मेशन तो आंखों देखे और कानों से नहीं होती है, एकदम पक्की। यश, तू मुझसे पंगे मत लिया कर। बेकार बोलने वाले की मैं जुबान खींच लेता हूं। ओ, तुम दोनों को चढ़ दिया क्या? जरा सी बात झगड़ रहे हो, हटो। तो उसने आना के बारे में क्यों कुछ कहा? कहूंगा, जरूर कहूंगा। क्यों, सच कड़वा लगता है भाई। जो सच है वो ही कह रहा हूँ। देख लेना, तुझे आना जल्दी छोड़कर चार्ल्स के साथ। चुप करता है कि नहीं? नहीं करूंगा। अपने आप को समझता क्या है? साला फकरा मुफ्तखोरा। रौब तो देखो इसका। तेरी तो ऐसी की। अरे मत लड़ो। अरे प्लीज मत लड़ो यार, साले उफ़्फ़ो। क्या कर रहे हो तुम? अरे प्लीज हटो, हटो। ओए माई का लाल, मेरी माँ के बारे में कुछ कहकर तो दिखाए। जुबान खींच लूंगा उसकी। अरे इसकी भी तो माँ है, जिसके बाप ने उसकी हत्या कर दी और दूसरी शादी कर ली। निकम्मा, मुझे कहता है अपने गृह माँ के घर में मेरे टुकड़े में बंधन मुझसे
नहीं मैं वो प्लीज क्या कर रहे हो? हटो 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 आजा देख ले मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। चूड़ियां पहनी है तो सामने आ मुझसे बात कर। तू समझता क्या अपने आप को? अरे प्लीज क्या कर रहे हो? अरे मुझे लग जाएगी चोट। क्या कर रहे हो? देख ले शांति, तुम्हारी डराने की आदत जाती नहीं है। मैं क्या करूं, तुम हो ही इतने डरपोक। जब कोई बात करने लगती हूँ ऐसे बिदक जाते हो, पता नहीं क्या हो गया। अब इतनी रात को जो तुमने मुझे जगाया तो कुछ खास ही पीड़ित होगी तुम। पता नहीं क्या कह रही थी, भूल ही गई मैं। अरे हाँ, तुम्हारे शास्त्री जी है ना, उनके घर का चांद आज हमारे दरवाजे पर चमका है। क्या कह रही हो? तुम इतने बुद्धू क्यों हो? बात को समझते क्यों नहीं? पद्मा आई है, पद्मा। इतनी रात को जरूर कुछ मांगने ही आई होगी। तुम जाओ और सुनो, अगर मेरे बारे में कुछ पूछे ना तो कह देना वो सो गई। अरे इतनी रात को आई है तो कोई खास बात होगी ना, जाकर के पूछो। तुम्हारा ये शास्त्रीय प्रेम भी अद्भुत है। तुम जाओ ना, मेरा मुंह क्या आई नहीं, आया आया आया। अरे पद्मा बेटे, क्या बात है? नमस्ते चाचा जी, क्षमा कीजिएगा इतनी रात गए आपको कष्ट देने आई हूँ। वो चाची जी घर में। अरे नहीं, क्या बात है तू मुझे बता। वो सो गई है। कैसे कहूँ चाचा जी, वो अचानक पिताजी की तबीयत, उन्हें बहुत तेज ज्वर हो आया है और अभी तक भैया भी घर नहीं आए। अरे तू घबराती काहे को? चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। अब चाची जी चली चलती तो। अरे बेटा गोली मार चाची को। अब बच्चे तो है नहीं, वो तो मौसी के घर गए हुए, वरना तो। आप चलेंगे चाचा जी, आपको कष्ट होगा। अरे बेटा कष्ट की क्या बात है? शास्त्री जी जैसे व्यक्ति की सेवा करना तो सौभाग्य की बात है। अच्छा हाँ बेटी, ये बता, घर में वो चाय वगैरह है ना? शास्त्री जी को काढ़ा वाड़ा बना करके देना होगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया बेटे, तुम यहीं ठहरो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ नहीं, मैं लेकर आता हूँ। क्या है तुम्हारी ये डराने की आदत? किसी दिन मेरा हार्ट फेल कर देगी। क्या कर रही थी तुम यहाँ? सुन तो हुआ, ये बताओ तुम चले कहाँ? शास्त्री जी के यहाँ ही ना, और ऐसे मांगते पड़ोसी भी किसी को ना दे। क्या मांगते हो तुमसे? हैं? क्यों वो उस दिन नहीं सूझा ना कुछ? हर वक्त बकवास। अरे वो तो इतना स्वाभिमानी परिवार है, कभी किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाया। हो सका होगा तो लोगों की मदद ही की होगी उन्होंने। आई थी तुम्हारा नाम लेते हुए। उसे क्या मालूम तक तुम इतनी चांडाल हो। हटो। अब जाओ सो जा करके, चलो। ऐसे लोगों के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार देख लूंगी। मैंने भी इन्हें मोहल्ले से बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी शांति नहीं। मेरे सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी और आज मुझे जान डाल के गए। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे
मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तू न्याय कर। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तू न्याय कर। मेरे लाल मुझ पे तू विश्वास कर। मेरे लाल मुझ पे विश्वास कर। विश्वास कर। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तू न्याय कर। जीवन के हर उस मोड़ पर तिल तिल जली घुटती रही। तुझे बख्श से लगा कष्टों के दिन गिनती रही। मेरा दोष था कि न सह सकी आदर्शों की वो यंत्रणा। मेरा विश्वास कर, मुझसे तू न्याय कर। मेरे पास आ, लग जा गले। अनपेगा तू मेरी छाया तले। तू मेरा अंश है, ना मुझे दंश दे। तू चिन्हित नहीं, स्वयं में चिन्ह है। इन्हें गोद दे, इन्हें दाग दे। इस भ्रष्ट समाज को आग दे। मेरी आस है तू प्रतिशोध ले। प्रतिशोध ले मेरे लाडले। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तू न्याय कर। पद्मा, पद्मा, उठ। महाकवि आदित्य की कविता सुन। जब सर्पीले शब्द डसने लगे तुम्हारा हृदय, जब सर्पीले शब्द डसने लगे तुम्हारा हृदय, कुचलने लगे तुम्हारा कलेजा, उन्हें दूध पिलाओ प्यार से। पास, बहुत पास आ जाएं जब, तो कुचल दो उनका फन उसी वृक्ष की टहनी से, लिपटे थे वे जिनसे गुंजलकों में। वाह वाह पत्रकार की औलाद, वाह क्या कविता कही है। वाह, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। भैया, आज फिर भी आए भैया। हाँ, पीता हूं, अपना ही लहू पीता हूं मैं, क्योंकि मैं एक नीच स्त्री का पुत्र हूं। आवारा, निखत, नाकारा। और तू भी तो हर बात का दोष तुम माँ के सिर ही क्यों मर देते हो भैया? बोलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभद्रता की भी एक सीमा होती है। जब उसे शर्म नहीं आई पराये मर्द के साथ भागते, तो मुझे क्यों शर्म आएगी?
क्यों क्यों हमारे जीवन में जहर घोलकर स्वयं आनंद की पींगे बढ़ा रही हो? अपने निकम्मेपन का दोष तुम माँ के सर मरकर निश्चिंत होना चाहते हो? क्या पिताजी के त्याग, उनकी तपस्या का कोई मोल नहीं भैया? बोलो। पिताश्री, उन्होंने कौन सी कम कृपा की है हम पर? हमारी राहों में अपने सिद्धांतों के कांटे बोने के अतिरिक्त उन्होंने और किया ही क्या है? हे ईश्वर का कवच पहनकर समस्त दायित्वों से मुक्ति पा लेने वाला हमारा पिता कायर कायर। तुम बहुत ही नीचे गिर गए हो भैया, बहुत नीचे। तुम्हारे लिए किसी का कोई महत्व ही नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। शराब तो तुम मित्रों की दया से पी लेते हो, रोटी कपड़ा पिता से छीन कर पा लेते हो, और उस पर भी बिच्छू की तरह डंक मारने से तो बाज नहीं आते भैया। हाँ, बिच्छू हूँ मैं, हूँ बिच्छू। किंतु बिच्छू की भी तो कोई माँ होती है, पिता होता है। मुझे माँ की गोद में सर रखकर रोना है। उसे तो कोई रावण ले गया। हाँ, मैं उसे ढूंढूंगा मैं उसे। तो देखना, एक दिन वो सारे दुख, सारी यंत्रणाएं जो उसके कारण समाज ने हमें दी हैं, मैं एक एक कप बदला चुकाऊंगा। तो जैसी हजारों पद्माओं और मुझ जैसे हजारों आदित्यों का भविष्य उजाड़ा है जिसने, उसे मैं दंडित करवाऊंगा। हाँ, उसे मैं लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि मारो इसे, मारो, ये कुलटा है, ये तुम्हारी अपराध नहीं है। मारो इसे, मारो।